हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। कल हमने बजट के 50 क्वेश्चन पढ़े थे, रिवीजन किया था। आज हम 51 से 100 तक का रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमने 100 क्वेश्चन बनाए थे। तो देखो, राजस्थान को 2027 तक विकसित करने के लिए राजस्थान बजट 2024-25 की थीम क्या थी? सर्वजन हिताय थी, ठीक है। राजस्थान सरकार पूर्ण परिवर्तित जो बजट था वो 10 जुलाई 2024 को और पेश प्रस्तुत किया था दिया कुमारी ने, ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बजट में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कितने रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की घोषणा की गई है? तो देखो यहाँ पर 125 रुपये, ठीक है ना। अब गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG, है ना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये की गई है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप भी पढ़ते जाना साथ साथ, ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष में कितने लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25 लाख, ठीक है। जल जीवन मिशन की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2019। 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गाँव में हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र राज्य अनुपात 50-50 है, 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 लाख घरों तक, ठीक है ना। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो, जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कितनी वृहद परियोजनाओं की घोषणा की है? तो 6 वृहद परियोजनाओं की घोषणा की है। अब यहाँ पर ये भी देख लो, प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष में 2020 हैंडपम्प्स और 1,010 ट्यूबवेल्स का निर्माण किया जाने की घोषणा की है, ठीक है। कितने? 2 वर्ष में 2020 हैंडपम्प्स और 1,010 ट्यूबवेल्स का निर्माण करवाने की घोषणा की है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 6 वृहद परियोजनाओं की घोषणा की है, ठीक है, 2024 के बजट के अनुसार। अब देखो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 20,500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 10 वर्षों में विद्युत मांग में वृद्धि 6% होगी, मतलब वर्ष 2031-32 तक ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, ठीक है। अक्षय ऊर्जा स्रोत से 33,600 मेगावाट, सोलर 22,200 मेगावाट, पवन 8100 मेगावाट और हाइड्रो 3,300, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 20,500 मेगावाट, ठीक है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु राज्य में कौन कौन सी जगह सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? तो देखो यहाँ पर सभी में किए जाएंगे, पुंगल, बीकानेर, छतरगढ़, बीकानेर, बोडाना, जैसलमेर, ठीक है। अब ये देखो 2031-32 तक ऊर्जा की मांग की पूर्ति के हेतु 2.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सोलर पार्क जो विकसित किए जाएंगे, पुंगल, बीकानेर, छतरगढ़, बीकानेर, बोडाना, जैसलमेर, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत कौन से स्तर पर आदर्श सौर गांव बनाए जाने प्रस्तावित है? तो यहाँ पर देखो जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी थ्योरी देख लो, प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट की स्थापना, इसके लिए 40% अनुदान, ठीक है। आप पढ़ लेना साथ साथ में, तो रिवीजन हो जाएगा। विद्युत छिलत को रोकने और विद्युत सुविधा को दृष्टिगत रखने के लिए कितने स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे? तो 25 लाख से अधिक, ठीक है। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। किसके अनुसार? राजस्थान बजट 2024 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 59, प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र में कितने रुपए के कार्यों को स्वीकृतियां जारी की गई है? तो 5 करोड़। सड़कों के निर्माण के लिए विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई है। तो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, प्रति विधानसभा में अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए, 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर सड़क निर्माण और 60,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ठीक है। 60 नंबर देखो, आप क्वेश्चन अच्छे से देखना बस। प्रदेश में प्रथम बार 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने हेतु इस वर्ष कितने करोड़ रुपए की लागत से DPR बनाई जानी प्रस्तावित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 30 करोड़ रुपए, ठीक है। 30 करोड़ रुपए हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी व्याख्या देख लो, ये देखो, लंबाई
नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज लंबाई 2750 किलोमीटर। इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की डीपीआर अन्य फैक्ट जो है शहरी क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों की मरम्मत और उन्नयन हेतु 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रत्येक जिले की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो 500 करोड़। राजस्थान में प्रत्येक जिले की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना एक्सप्लेनेशन को। ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक पैलेस में महिलाओं के लिए प्रथम चरण में नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में कितने पिंक बायो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर है 67। ठीक है। कितने? महिलाओं के लिए प्रथम चरण में नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ठीक है। इसके लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है ना। और जिला स्तर व चयनित शहरी निकाय में लागत होगी 150 करोड़ रुपए। ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लेना आप। अब हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन, प्रदेश में यात्रियों की सुविधा और रोडवेज की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा, उदयपुर सहित कितने जिला मुख्यालयों पर अधिकतम सुविधायुक्त बस स्पोर्ट्स स्टैंड्स का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है या जाएगा? ठीक है। तो 10। प्रदेश में यात्रियों की सुविधा और रोडवेज की कार्यकुशलता बनाने की दृष्टि से कौन कौन से जिलों में? अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा, उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस स्पोर्ट्स और स्टैंड्स का निर्माण करवाया जाएगा। तो देख लो यहाँ पर 2 वर्ष में 500 बसों का क्रय, 800 बसों को सर्विस मॉडल पर, इसमें 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल किया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो देखो, डाग, मेवात, मगरा और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 5050 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। कितने? 5050 रुपये। और कौन कौन से में? डांग, मेवात, मगरा और ब्रज। ठीक है। प्रदेश में 65 नंबर का, प्रदेश में निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? तो यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है। कौन सी? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, निर्यात को बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये देखो, पढ़ लेना आप। ठीक है एक बार, लेकिन क्वेश्चन जरूर याद रखना। राजस्थान पेट्रो जोन RPZ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके सामने आंसर भी है, बालोतरा, क्योंकि हम ओनली रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। बालोतरा में की जाएगी। राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना बालोतरा में की जाएगी। अब देखो, स्थापना बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाली डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उपयोगों हेतु राज्य में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना। ठीक है। आपको क्वेश्चन याद रखना है, राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना बालोतरा में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की स्थापना जयपुर में की जाएगी। ठीक है। उद्देश्य क्या होगा? ग्लोबल कंपनीज से निवेश आमंत्रित करने हेतु। ठीक है। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए, और लागत होगी 200 करोड़। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक पार्क और आधारभूत कार्य। तो इरामिक पार्क बीकानेर, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बांदीकुई धौसा। सी नंबर का, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क भड़ला, बायोमास पेलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा। तो हमारा यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यह है रोहतपाली, काकानी रोहतपाली में। ठीक है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पर है? रोहतपाली में। और अन्य पार्क यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लेना इनको। ठीक है। ये मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ, आप देख लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धर्मपुरा, बाड़मेर, मालकीतूस, राजसमंद, वरकानी पाली, नेनवा, बूंदी। तो यहाँ पर मालकीतूस राजसमंद नहीं होगा, क्योंकि यह उदयपुर में है। मालकीतूस उदयपुर। ठीक है।
और इसके जो एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ते जाना साथ साथ में, क्योंकि लंबा हो जाता है फिर वीडियो। पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में। पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना जयपुर में की जाएगी, ठीक है। उद्देश्य होगा राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपर्ट हब बनाना, ठीक है। पीएम मॉल जयपुर, पीएम यूनिटी मॉल जयपुर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। खादी और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कलाकारों को कितनी इलेक्ट्रिकल व्हील और मिट्टी गुथने की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी? तो 1000, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर 1000 मिट्टी गुथने की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी खादी और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कलाकारों को, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित। 72 नंबर का क्वेश्चन, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का कितना हिस्सा है? इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का हिस्सा 5.6%। कितना है? 5.6%। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, ये देखते जाना आप, ठीक है। सफ़ेद महल प्रताप महल किस जिले में स्थित है जिसका सौंदर्यीकरण की घोषणा बजट में की गई है? तो ये क्वेश्चन तो जीके का भी है और बजट का भी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सफ़ेद महल प्रताप महल किस जिले में है? तो भरतपुर में है, जिसके सौंदर्य की घोषणा बजट के दौरान की गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो भरतपुर है ना, आप पढ़ते जाना, ठीक है। लागत 200 करोड़, समय 2 वर्ष, स्थल प्रमुख स्थल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर सहित, यानी कि 20 स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर सहित 20 स्थल होंगे। बजट में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कुछ शहरों को विकसित करने के लिए ब्रांडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कुछ शहरों को विकसित करने के लिए ब्रांडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स हाथ में लिया है। निम्न में से कौन सा शहर इनमें से शामिल नहीं है? तो देखो इनमें से जयपुर शामिल है, सवाई माधोपुर शामिल है और उदयपुर शामिल है। तो यहाँ पर अजमेर शामिल नहीं है, ठीक है। स्थापना जयपुर में, दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर, ठीक है। प्रथम चरण में पांडुपोलो और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। तो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो शहर शामिल नहीं है वो उसमें से अजमेर नहीं होगा। और आप एक बार और पढ़ लेना इसको। बजट में प्रस्तावित रोपवेज में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जोगी महल सवाई माधोपुर सही है, बिजासन माता कोटा सही नहीं है, चतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ सही है, समाई माता बांसवाड़ा सही है, ठीक है। जोगी महल सवाई माधोपुर, बिजासन माता कोटा ये वाला गलत हो जाएगा अपना। चतरंग मोरी चित्तौड़गढ़, सवाई माता बांसवाड़ा, तो बिजासन माता बूंदी। तो अब आप इसको सही कर लेना, जोगी महल सवाई माधोपुर, ठीक है, ये सही है। बिजासन माता बूंदी, चतरंग मोरी चित्तौड़गढ़, समाई माता, सवाई नहीं समाई माता बांसवाड़ा, तो ये देख लेना, ठीक है। खाटू श्याम जी मंदिर विकसित अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर लागत 100 करोड़ रुपए। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है 76 का, तो देखो धार्मिक स्थलों मंदिरों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डार देवी कोटा में है, बिल्कुल सही है ना। और मावलिया माता मंदिर, गणेश मंदिर, जमवाई माता जयपुर, ठीक है। केला देवी झील का बाड़ा भरतपुर, रज रणछोर मंदिर जोधपुर। तो यहाँ पर हमारा जो सही नहीं होगा वो हो जाएगा माता मावलियान अजमेर, ठीक है। माता मावलियान मंदिर गणेश मंदिर है जो कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। सोमनाथ महादेव मंदिर पाली में है, जीर्ण माता शाकंभरी माता सिक्कर में है, मुरली मनोहर मंदिर द्वारका गुजरात में है। अब देखो आप यहाँ पर एक बार और अपन पढ़ लेते हैं इसको। देखो डार देवी मंदिर कोटा में है, सही है। माता मावलियान कहाँ पर है? जयपुर में। केला देवी झील का बाड़ा भरतपुर और रज रणछोर मंदिर जोधपुर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप सोमनाथ महादेव मंदिर पाली में, जीर्ण माता शाकंभरी मंदिर सिक्कर में, जीर्ण माता शाकंभरी मंदिर सिक्कर में, मुरली मनोहर मंदिर द्वारका गुजरात, ठीक है। धार्मिक स्थलों मंदिर में जो कौन सा सुमेलित नहीं था तो वो हमारा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा और सब सही हो जाएंगे, ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखो, डूंगर बड़रा स्मारक किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर है ना। आदिवासी आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12, ठीक है। कमलनाथ महादेव जावर माता उदयपुर।
जावर माता कमलनाथ महादेव और जावर माता कहाँ पर है? उदयपुर में। बांसिया चार पोटा जनजातीय नायक स्मारक कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसिया चार पोटा जनजातीय नायक स्मारक बांसवाड़ा। कालीबाई संग्रहालय उदयपुर, शिल्पग्राम डूंगरपुर। कितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तो आप यहाँ पर एक बार खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। एक बार फिर भी बोल देती हूँ मैं। कमलनाथ महादेव जावर माता उदयपुर, बांसिया चार पोटा जनजाति नायक स्मारक बांसवाड़ा, कालीबाई संग्रहालय उदयपुर, शिल्पग्राम डूंगरपुर। फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? 78 नंबर का क्वेश्चन। तो खांबा फोर्ट। कहाँ पर बनाया जाएगा? खांबा फोर्ट। फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, पढ़ लेना आप। प्रमुख स्थल रामगढ़, क्रेटर साइट 12, सांबर झील क्षेत्र जयपुर, झामर कोटरा उदयपुर, जावर उदयपुर। राजस्थान का आगामी वर्ष का बजट किस नाम से प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है? तो ग्रीन बुगेट, ठीक है। वन और पर्यावरण 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। एक पेड़ माँ के नाम, जो 5 जून 2025 नरेंद्र मोदी के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम 5 जून 2025 नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन देख लेना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। आपको पता चल रहा है वैसे भी यहाँ पर, क्योंकि हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखो। राजस्थान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? कोटा। राजस्थान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा। तो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है। जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख, ठीक है। उदयपुर एयरपोर्ट का विकास और विस्तार होगा। किशनगढ़, अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग होगी, ये घोषणा हुई है। तो आप एक बार पढ़ लेना। अपना क्वेश्चन जो था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वो कोटा, इसका आंसर हो जाएगा कोटा। 81 नंबर का क्वेश्चन। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत कितने स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000, 2,000, ठीक है। 2,000 को बनाया जाएगा। मिशन हरियालो राजस्थान, राशि 5 वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए। प्रति वर्ष 10 पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित होगी और प्रत्येक जिले में जन सहभागिता के लिए एकमात्र वन की स्थापना, ठीक है। कितने? 2,000 वन मित्र। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो झालाना जयपुर में की जाएगी, ठीक है। और कितने करोड़ की लागत से? 40 करोड़ की लागत से। पक्षियों के साथ साथ जीव जंतुओं के अध्ययन के लिए जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में, ठीक है। अब देखो, स्थापना केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में पक्षियों के साथ जीव जंतुओं का भी अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का। पर्यटकों द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु 20 करोड़ की लागत से वॉक इन एवरी कहाँ विकसित की जाएगी? तो देखो, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में विकसित की जाएगी, ठीक है। ये देखो, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, 20 करोड़ रुपए की लागत से पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन देखो। 25 करोड़ की लागत से बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। और यहाँ पर था, यहाँ पर ऊपर वाला 20 करोड़ की लागत से जो स्थापना की जाएगी वॉक इन एवरी की, वो कहाँ की जाएगी? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में, ठीक है। ये देखो, स्थापना अलवर, 25 करोड़ बायोलॉजिकल पार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जगहों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हीकरण करके मास्टर प्लान बनाया जाएगा? तो ये सभी जगह है, एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा। तो जयसमंद उदयपुर, केसरबाग धौलपुर, केवलादेव भरतपुर, नाहरगढ़ जयपुर की तर्ज पर। ये तो इसका वो था एक्सप्लेनेशन। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अतिरिक्त उसके जो ऑप्शन में होगा वो डी सही होगा, यानी कि 3 स्थान है, तीनों सही हो जाएंगे। सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, ठीक है। अगला देखो, क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन और कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करने के लिए 50% के अनुदान पर कितने सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम्स वितरित किए जाएंगे? तो 10,000 सिस्टम्स वितरित किए जाएंगे। देखो यहाँ पर, ये सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का वितरण 50% अनुदान, संख्या होगी 10,000। उद्देश्य क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहन और
जो क्वेश्चन हमारा था, कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करना। ठीक है, तो ये हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन देख लो। शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर कहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे? तो कहाँ पर किए जाएंगे? 1 और 2, यानी कि भिवाड़ी और अलवर, भिवाड़ी और अलवर में किए जाएंगे। ठीक है, भिवाड़ी और अलवर। 89 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी? नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना 10। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित नहीं किया जाएगा? कल हमने पढ़ा था किए जाएंगे, आज है नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, तो इसके ऑप्शन ये रहे। तो यहाँ पर देख लो, अटल इनोवेशन स्टूडियो 4 जिलों में, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। हमारा जो आंसर इसमें हो जाएगा नहीं किए जाएंगे, तो अजमेर में नहीं किए जाएंगे। कल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप पढ़ लेना एक बार। बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कौन सी पदवी दी जाएगी? तो कुल गुरु की पदवी दी जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु यह पदवी दी जाएगी। अब हमारा 92 क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024 के अनुसार राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जयपुर शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 जिले शामिल है, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? जयपुर शामिल नहीं है। राजस्थान बजट 2024 के अनुसार 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जो विकसित किए जाएंगे वो है बीकानेर, भरतपुर और अजमेर। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5 लाख से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा? तो 15 लाख महिलाओं को लाया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 15 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान बजट 2022 से 25 के अनुसार राज्य में किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो संभाग स्तर पर। ठीक है, संभाग स्तर पर। ये भी बहुत इरिटेट करते हैं क्वेश्चन, जिला, ब्लॉक, संभाग, राज्य, तो आपको ध्यान रख रहा है संभाग स्तर पर। 95 क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो बिशन सिंह शेखावत अवार्ड। ठीक है, कौन सा दिया जाएगा? सी नंबर ऑप्शन का। 96, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? तो शाहपुरा में। खेल अकादमी शाहपुरा में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। कहाँ पर खोली जाएगी? खेल अकादमी शाहपुरा में। वर्ष 2024-25 का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यहाँ पर देखो, ये है 1.45%। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है 3.93% है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। इसका जो क्वेश्चन था वो ये है, 2024-25 का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.45% है ना, और राजकोषीय घाटा है 3.93। अम्बे माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिंदरू सुमेरपुर पाली में। कहाँ पर है अम्बे माता मंदिर? सिंदरू सुमेरपुर पाली में। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लो, रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ पचपदरा बालोतरा में है। रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ पचपदरा बालोतरा में। धुधलेश्वर महादेव मंदिर गूढ़ा मालानी बाड़मेर। प्रेम सागर तालाब सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान बजट में नवीन कृषि मंडियों की स्थापना और विस्तार की घोषणा की गई है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गाजर मंडी सादरी पाली। ठीक है, अपन इस गलत को छोड़ देते हैं, अपन सही सही देखते हैं। गाजर मंडी, देखो सबसे पहले फूल मंडी जो है जमवा रामगढ़ जयपुर में होगी। फूल मंडी जमवा रामगढ़ जयपुर। ठीक है, फूल जयपुर। जीरा मंडी जैसलमेर में होगी, जीरा मंडी जैसलमेर। गाजर मंडी कहाँ पर होगी? सादुल शहर गंगानगर में। ठीक है, सादुल शहर गंगानगर में गाजर मंडी, गंगा गाजर। ठीक है, ध्यान रख लेना। लहसुन मंडी मनोर थाना झालावाड़ में होगी, क्योंकि लहसुन मंडी मनोर थाना झालावाड़ में। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। फूल मंडी जमुआ रामगढ़ जयपुर। जीरा जैसलमेर, जैसे जीरा जैसे जैसलमेर। जीरा फूल मंडी जमुआ रामगढ़ जयपुर। जीरा मंडी जैसलमेर। गाजर मंडी यहाँ पर गाजर मंडी गंगानगर। लहसुन मंडी मनोर थाना झालावाड़। ठीक है, और सब्जी मंडी जहाजपुर। फल और सब्जी मंडी कहाँ पर है? जहाजपुर शाहपुरा। ठीक है, और फल और फूल मंडी, फल और सब्जी तो जहाजपुर है ना। फल और फूल मंडी सादरी पाली।
फूल मंडी इकलौती फूल, मतलब जो अगर ओनली फूल मंडी पूछेंगे तो जयपुर होगा, जम्मू और रामगढ़। और फल और फूल मंडी पूछते हैं तो सादरी पाली में हो जाएगा, है ना। वैसे ही जीरा मंडी हो जाएगा जैसलमेर में, और गाजर मंडी हो जाएगा गंगानगर में, है ना। लहसुन मंडी हो जाएगा मनोर थाना में। और फूड पार्क जो हैगा भूसापुर भरतपुर में। फूड पार्क मतलब बिल्कुल इरिटेट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बिल्कुल, मतलब कन्फ्यूज होगा ही सही बंदा, फिर भी ध्यान रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना इसको। 100 नंबर का क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऊँट का कितना प्रतिशत मतलब कितना बीमा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1 लाख का बीमा। कल वाले क्वेश्चन में बताया था मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बजट में घोषणा 55 लाख दुधारू पशु गाय भैंस और 55 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊँट का बीमा, और व्यय होगा 400 करोड़ का लागत। तो ठीक है, एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया आपको सारा, अब आप देख लेना, ठीक है, और बताना कैसा लगा और याद करने की कोशिश करना। ये हमने जो टेलीग्राम पे बनाई थी, और किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, टेलीग्राम पे इसकी PDF हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो कैसा लगा बताना, लाइक शेयर करना।